के धाम युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भाव भरा वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित समस्त श्रावण श्राविकागण, उपनगरीय परिभ्रमण के अंतर्गत आज मुनिश्री का राजरहाट क्षेत्र में पदार्पण हुआ है। राजरहाट क्षेत्र में प्रवासित परिवारों के लिए ये प्रसन्नता की बात है कि चारित्रात्मक आगमन लगभग 1 वर्ष के आसपास समय व्यतीत हो गया है। उसके बाद इस क्षेत्र में संतों का पदार्पण हुआ है। तो सर्वप्रथम मैं मंगलाचरण हेतु आमंत्रित करूंगा महिला मंडल की बहनों को कि वे मंगलाचरण प्रस्तुत करेंगे। मंगलाचरण। मंगल गाए सफल हुए अरमान, आपका अभिनंदन है, आपका अभिनंदन है। मन हर्षाए मंगल गाए सफल हुए अरमान, आपका अभिनंदन है, आपका अभिनंदन है। आप पधारे मुनिवर, खुशियों में झूमे मन मोर है। रंग रली छाई है, उदित हुआ ये नूतन भोर है। आज बधाए भाव सजाए, मन में है मुस्कान, आपका अभिनंदन है, आपका अभिनंदन है। मन हर्षाए मंगल गाए सफल हुए अरमान, आपका अभिनंदन है, आपका अभिनंदन है। पाकर दर्शन तेरे राजरहाट सारा गुलजार है। आज विराजे मुनिवर
भदौरिया को कि वे इस अवसर पर संतों के स्वागत में अपने भावों को अभिव्यक्त करेंगे। अशोक जी भदौरिया। आज सॉल्ट लेक सभा क्षेत्र के राजरहाट अंचल में अर्बन ग्रीन में मुनिश्री का प्रवास हो रहा है। मन बहुत पुलकित है। जैसे ही मुनिश्री के दर्शन से ही हमारा भाग्य उदय हुआ है। जैसे कि मुनिश्री हमेशा फरमाया करते हैं, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती है। इसलिए मैं और पूरा राजरहाट परिवार आप यही कामना करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा धर्म लाभ मिले और कर्म निद्रा कर धर्म ध्यान के क्षेत्र में आगे बढ़ें। और यहाँ मुनिश्री हमारे यहाँ धर्म जागरण का कार्यक्रम हर महीने 13 का चलता है। करीब 80 महीने से चल रहा है। आगे भी आपके आशीर्वाद से चलता रहे, यही कामना करते हैं। और भक्तंबर का हमारे क्षेत्र में चल ही रहा है हर हफ्ता। करीब 50 हो गए 50 हफ्ता से। और ज़्यादा समय नहीं लेकर मैं यही आशा करता हूँ आप हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा, समय बहुत कम मिला है, 2 ही दिन कम से कम हफ्ता भर मिलता तो हम लोग को अच्छा होता। और इसी आशा के साथ कि आगे हम लोग को और आगे प्रवास मिलता रहेगा, तो मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम हरा। भिक्षु भिक्षु जयकारी, भिक्षु भिक्षु जयकारी, जग उपकारी, विमल विचारी, भव भव तारण हारी। भिक्षु भिक्षु जयकारी, भिक्षु भिक्षु जयकारी। कंटालियापुर में प्रभुवर का जन्म हुआ सुखकार। धरती अंबर में पसरी है यश गाथाएं भारी। करुणा की प्रतिमूर्ति भिक्षु भिक्षु गण उपकारी। भिक्षु भिक्षु जयकारी, भिक्षु भिक्षु जयकारी। दान दया का बोध कराया, धर्म जगत आभारी। मिश्र धर्म कब मान उन्हें था, जिन वाणी स्वीकारी। साध्य और साधन की शोधि, मौलिक बात विचारी। भिक्षु भिक्षु जयकार, भिक्षु भिक्षु जयकार। आभा मंडल में जो आत बन जात अनुगामी। शाश्वत स्वर लहरी को गात, जैसे अंतर्यामी। तेरी महिमा मिलजुल कर सब गाते हैं नर नारी। भिक्षु भिक्षु जयकार, भिक्षु भिक्षु जयकारी। जग उपकारी, विमल विचारी, भव भव तारण हारी। भिक्षु भिक्षु जयकारी, भिक्षु भिक्षु जयकारी। ओम
जागरम जग गई सो सया धन्यो, अर्थात जो जागता है वह धन्य होता है। दुनिया में अनेक लोग अपने आप को धन्य मानते हैं। कोई ये सोचकर मानता है कि मेरे पास सारी सुख सुविधाएं हैं तो मैं अपने आप में धन्य हूँ। कोई ये मानता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, विद्वान हूँ, इसलिए मैं धन्य हूँ। कोई ये मानता है कि मेरा समाज में मान सम्मान है, इज्जत है, इसलिए मैं धन्य हूँ। परंतु आगमकार ऐसा नहीं कहते हैं। आगमकार कहते हैं कि जो जागृत है वह व्यक्ति धन्य है। जागृत का मतलब नींद से उठना नहीं है। जागृत का मतलब है जो अपनी चेतना के प्रति जागृत है, जो अपनी आत्मा के प्रति जागृत है, जो अपने कल्याण के प्रति जागृत है, वह व्यक्ति धन्य है। मोह चेतना में सोए हुए व्यक्ति कभी धन्य नहीं होते। जो मोह चेतना को भेद कर बाहर निकल आते हैं, कल्याण की परमार्थ की बात सोचते हैं, वे व्यक्ति धन्य होते हैं। दुनिया में अधिकतर लोग पदार्थ और मोह चेतना में उलझे हुए रहते, उससे बाहर नहीं उठ पाते हैं। राजा ने घोषणा की, राजा को मंत्री चाहिए था। पुराना जो मंत्री था वह वृद्ध हो चुका था और अच्छा मंत्री चाहिए था, बुद्धिमान मंत्री जो राज्य का भार अच्छे ढंग से संचालित कर सके, ऐसा मंत्री चाहिए था। तो राजा ने सोचा कि मंत्री का चयन कैसे किया जाए। अगर वैकेंसी निकाल दी जाए तो हजारों लोग लाइन में लग जाएंगे कि हम मंत्री बनेंगे, हम मंत्री बनेंगे, परंतु योग्य व्यक्ति कैसे मुझे प्राप्त हो। दुनिया में योग्य का बहुत बड़ा मूल्य है। योग्य व्यक्ति, दुनिया में आदमी तो बहुत है परंतु योग्य व्यक्तियों का अभाव है। तो योग्य व्यक्ति को प्राप्त करना ये भी अपने आप में बड़ी बात होती है। तो राजा ने घोषणा की कि जो व्यक्ति रविवार को 4 बजे तक मेरे पास पहुंचेगा वह व्यक्ति, उस व्यक्ति को मंत्री पद दिया जाएगा। राजा ने सुबह अपने महल के दरवाजे सुबह 9 बजे खोल दिए। 4 बजे तक पहुंचना था, समय था राजा के पास। राजा सबसे ऊपरी मंजिल 7वीं मंजिल में बैठा हुआ था और लोगों के लिए दरवाजे खुले थे कि लोग आए और राजा तक पहुँचे। नगर के लोगों ने सुना, अनेक लोगों ने सोचा कि ये मंत्री पद तो मैं ले लूँगा और घर से रवाना हुए। पहुँचे राजा के महल के नीचे तक पहुँचे। वहाँ राजा के महल के नीचे लोगों का स्वागत सत्कार किया गया। प्रथम तल में भेजा गया तो प्रथम तल में तरह तरह की भोजन सामग्री रखी हुई थी, खाने पीने की, नाश्ते की चीज़ें, भोजन की चीज़ें, मिठाइयाँ, नमकीन, पेय पदार्थ, तरह तरह के मुखवास आइटम। वहाँ पर राजा की यहाँ कमी तो थी नहीं, तो सब लाइन से सजाया हुआ था। जिसको जो भाए खाओ, निःशुल्क, न कोई टोकन है न कोई चार्ज है, कुछ नहीं है, खाओ। लोगों ने सोचा अभी तो 4 बजे जाना है, 4 तो बहुत लेट है, अभी तो खाने पीने का आनंद लो। और लोग खाने पीने में उलझ गए। अब छक्कर खाया, अच्छा भोजन था, स्वादिष्ट भोजन था, तो सबने भरपेट खाया। फिर कुछ लोगों ने सोचा कि अब दूसरी मंजिल में देखना चाहिए, दूसरी में क्या है। तो दूसरी में ऊपर चढ़े, ऊपर चढ़कर देखते हैं तो वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस रखे हुए थे, कपड़े रखे हुए थे। तो जिसको जो पसंद आए वो कपड़े पहनो। राजकीय पोशाकें भी थी और कीमती पोशाकें भी थी। लोगों ने सोचा आज तो अच्छी पोशाकें पहनने का आनंद लेना चाहिए। शायद उस ज़माने में मोबाइल का युग नहीं था, नहीं तो लोग सेल्फी में लग जाते वहाँ पर मोबाइल से फ़ोटो खिंचवाने हैं। तो लोगों ने सोचा कि कपड़े पहन कर देखें। तो लोग कपड़े पहनने में उलझ गए, ये पहनूं ये पहनूं। जब बहुत सारी चीज़ें होती, विकल्प होता है, तब आदमी को चयन करने में समय लगता है कि ये अच्छा लगेगा, ये अच्छा लगेगा, ये पहनूं ये पहनूं। अब 2 ही जोड़ी है तो 2 में से एक तो पहनना ही है, पर 2 नहीं 100 जोड़ी हो तब डिस्कस करना पड़ता है कौन सा पहनूं। तो लोग कपड़े जो ऊपर आए थे कपड़े पहनने में उलझ गए। कुछ लोगों ने सोचा कि हमें और ऊपर जाना चाहिए, तो आगे बढ़े तो वहाँ पर ज्वेलरी रखी हुई थी, बहुत सारी ज्वेलरी। तो लोगों ने सोचा अच्छे कपड़े तो पहन लिए, अब ज्वेलरी पहन कर देखें कैसा लगता है। तो तीसरे तल में ज्वेलरी पहनने में लग गए। कुछ लोग फिर ऊपर चढ़े
तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर अच्छे आरामदायक सोफे लगे हुए हैं, यहाँ थोड़ा आराम कर लीजिए, सो जाइए। तो लोगों ने सोचा 4 तो अभी बहुत टाइम पड़ा, अभी तो 1 बजा है, 2 घंटा आराम कर लेते, ऊपर जाने में तो 5 मिनट का रास्ता है। और लोग वहाँ पर सो गए। अच्छी अच्छी ठंडी हवा आ रही थी, कूलर एसी तो था नहीं, परंतु पुराने ज़माने में वो खिड़की में टाट लगाकर पानी डालते थे तो उससे ठंडी हवा आती थी, और खसखस का सुगंध उसमें डाला हुआ था, तो सुगंधित वातावरण था। लोग वहाँ पर सो गए। ऐसे करते करते बहुत सारे लोग आए, परंतु 7वीं मंजिल तक कोई नहीं पहुँच पाया। 4 बजने में कुछ ही मिनट अवशेष थे और एक व्यक्ति घर से रवाना हुआ और उसने सीधा महल में प्रवेश किया, किसी भी मंजिल में नहीं रुका। सारे आकर्षण सबको छोड़ करके वह सीधा राजा के पास 4 बजे पहुंच गया। ठीक 4 बजे पहुंच गया। जैसे ही राजा के पास पहुंचा, राजा तो माला लिए खड़ा था, तत्काल उसके गले में माला डाल दी। राजा ने उससे पूछा, भाई दूसरे लोग पहुंचे, कोई 4-5 पे पहुंचा, कोई 4-15 पे पहुंचा, ऐसे बाद में तो बहुत सारे लोग पहुंचे, परंतु जो फर्स्ट पहुंचता उसका मूल्य है, बाद में पहुंचने वाले का क्या मूल्य है। तो राजा ने उससे पूछा, भी तुम कैसे पहुंच गए? नीचे मैंने इतनी सारी व्यवस्था कर रखी है, तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, कपड़े पहने कि नहीं पहने, ज्वेलरी, विश्राम और भी जितनी सारी गीत संगीत बहुत सारी व्यवस्था की हुई थी, तुमने कहीं पर कोई ध्यान नहीं दिया क्या? कैसे आ गए तुम, सीधा ऊपर कैसे आ गए? तब उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे लक्ष्य मिला था कि 4 बजे पहुंचना है और मंत्री पद प्राप्त करना है, और बाकी सारी जो चीज़ें अगर मैं मंत्री पद प्राप्त कर लूँगा तो बाद में आसानी से मिल जाएगी, हर दिन मिल जाएगी, परंतु पहले उसमें उलझ गया तो मंत्री पद चला जाएगा, फिर कुछ भी नहीं मिलेगा, बाद में कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं शुरू से ही सोच कर चला कि 4 में 15 मिनट कम घर से चलूँगा और 4 बजे राजा के पास पहुँच जाऊँगा, और ठीक वैसे ही मैं आपके पास पहुँच गया। मतलब बाहरी आकर्षण मुझे पकड़ नहीं सके और मैं सीधा आपके पास पहुँच गया। बाकी लोगों से पूछा, भी आप लेट कैसे हुए, कितने बजे आए थे? कोई बोला मैं तो नीचे तो 9 बजे आ गया था, कोई बोला मैं 10 बजे आ गया था, 11 बजे आ गया था, फिर 6 मंजिल 7 मंजिल चढ़ने में इतने घंटे कैसे लग गए? तो बोले कि हम, कोई बोला मैं तो सो गया था, कोई बोला मैं खाना खाने लग गया था, कोई बोला मैं देखने लग गया था, कोई बोला गीत संगीत सुनने लग गया था, इसलिए हम इतना लेट पहुँचे हैं। राजा ने कहा कि जो जागृत होता है उसको मंत्री पद मिलता, तुम लोग सब मूर्छित हो, मोह में उलझे हुए हो, माया में उलझे हुए हो, पदार्थ में उलझे हुए हो, इसलिए तुम सब मंत्री पद के लिए योग्य नहीं हो। योग्य सिर्फ एक व्यक्ति है जो कोई पदार्थ में नहीं उलझा और सीधा अपने लक्ष्य पर पहुंच गया, ये व्यक्ति योग्य है, इसलिए इसको मंत्री पद दिया जा रहा है। तो जहाँ पर जागृति होती है वहाँ पर योग्यता होती है, और जहाँ जागृति होती है वहाँ पर व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, और जहाँ जागृति होती है वह व्यक्ति धन्य होता है। तो आगमकार कहते हैं कि धन्य कौन होता है? जो जागृत होता है। संत आए हैं तो जागृत करने के लिए आते हैं, मोह नींद में सोए रहते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको रोज बहुत से मैसेज आता है, महाराज आज यहाँ है, आज यहाँ आने वाले हैं, आज यहाँ आने वाले हैं, परंतु उनकी नींद जागती नहीं। आते हैं मैसेज, फॉरवर्ड पास कर देते हैं, आगे कर देते हैं, परंतु जब उनके घर जाते हैं, महाराज गोश्री आ गए, अरे भाई मुझे तो बोला ही नहीं। अरे बोला क्या, रोज मैसेज आ रहा है कि महाराज आपके आसपास के एरिया में विचरण कर रहे हैं, तो आपका दायित्व बनता है आप दर्शन करें, सेवा करें, अर्ज करें, गोश्री के लिए निवेदन करें, पगलिया के लिए निवेदन करें, भावना भाएं, प्रवचन सुने, तो आपको आपकी जागृति जो है वो संतों के लिए एक आपके लिए और संतों के लिए दोनों के लिए अनुकूल बन सकेगी। तो जागृति हर व्यक्ति के भीतर में आए, ये श्रावक समाज का दायित्व है। तो संत आए हैं, संतों के माध्यम से आपके भीतर में जागृति आए, आत्म कल्याण की भावना जागृत हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अब मैं निवेदन करूंगा सद्य मुनिश्री से आज के इस कार्यक्रम में अपना उद्बोधन प्रदान करने के लिए निवेदन मुनिश्री। धर्म प्रेमी भाई और बहनों, बहुत सुंदर कहा गया, जड़े व जलावे कौन? क्रोधी। जड़े परंतु जलावे नहीं,
ईर्ष्यालु, जले नहीं जलावे कटु वचन, जले नहीं जलावे नहीं क्षमावान। इस दुनिया में 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। उनमें जो पहला जो व्यक्ति है, जले व जलावे, क्रोधी जो आत्मा होती है, क्रोधी जो व्यक्ति होता है, खुद जलता है और दूसरों को भी जलाता है, खुद दुखी होता है और दूसरों को भी दुखी बना देता है। जैन धर्म में क्रोध की बहुत चर्चा हुई है और 10वें कालिक सूत्र में भी कहा है, कोहो पिंग पणासी, क्रोध से प्रीति का नाश होता है, क्रोध से आत्मा का नुकसान होता है। और गीता में भी कहा गया है, जो व्यक्ति क्रोध में रत रहता है और मरकर नरक में जाता है। और ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने भी क्रोध किया और क्रोध में रत रहे, क्रोध में डूबे हुए रहे, उन्होंने अपनी आत्मा का नुकसान किया। इसलिए व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए और क्रोध से दूर रहना चाहिए और क्षमा की साधना करनी चाहिए। जैन धर्म में क्षमा धर्म का बहुत बड़ा महत्व है और बहुत सुंदर का है। क्षमा प्रेम का परिधान है, क्षमा प्रेम का परिधान है, विश्वास का अभिधान है, नफरत का निदान है। और क्षमा को धर्म, यज्ञ, तप, वेद आदि कहा गया है। जो व्यक्ति क्षमा की साधना करता है वह आगे बढ़ता है और जो क्रोध में रत रहता है वह हमेशा दुर्गति को प्राप्त होता है। दूसरा जो बताया गया है, ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु व्यक्ति हमेशा घर परिवार का नुकसान करता है, आत्मा का नुकसान करता है। और ज्ञानी जन कहते हैं, ईर्ष्यालु नहीं दयालु बनो, ईर्ष्यालु नहीं दयालु बनो। जो व्यक्ति दयालु बनता है वो तो आगे बढ़ जाता है। और जिनके भीतर में ईर्ष्या का भाव रहता है और जिनके भीतर में प्रतिशोध का भाव रहता है, नफरत का भाव रहता है, वहाँ आत्मा का नुकसान हो जाता है। और ज्ञानी जन बार बार कहते हैं कि जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है वो व्यक्ति तिर्यंच योनि में भी जा सकता है और स्त्री गोत्र का भी बंधन कर सकता है। ऐसा उदाहरण आता है, भगवान ऋषभ जब पूर्व भव में थे और उनके अनेक शिष्य थे, पीठ, माँ पीठ, बाऊ, सुबाऊ, ये 4 मुख्य साधु थे। उनमें से 2 साधु पढ़ाने का काम करते थे और 2 साधु गोची और सेवा का काम करते थे। पीठ और महापीठ है, संतों को गोची लाकर देना और उनको आहार कराना, पीछे जो बचा हुआ है वो खाना और छोटे छोटे संतों की सेवा करना, बाल, शख्स, बीमार आदि हैं उनकी सेवा करना। एक दिन की बात है, आचार्य ने इन 2 मुनियों की प्रशंसा की, अनुमोदना की कि ये कितने सेवा भावी है और कितनी संतों की सेवा करते हैं, बाल की, शख्स की, गोची लाकर देते हैं आदि। लेकिन जो बाऊ सुबाऊ जो 2 मुनि थे, जो पढ़ाने का जो काम करते थे, उनके मन में आया कि हम रोजाना 500 आदि साधुओं को पढ़ाते हैं और हमारे बारे में कुछ नहीं, और ये तो गोचीता है, क्या खाली गेंद भरिया है, खाली गेंद भरिया है, बस इतना ही तो काम है। और हमारे को कितना दिमाग लगाना पड़ता है, कैसा, कितना, कैसे आदि। और इनकी प्रशंसा हमारी प्रशंसा नहीं, मन में वो ईर्ष्या का भाव आ गया। तीव्र ईर्ष्या के कारण उन्होंने स्त्री गोत्र का बंधन किया। क्या किया? स्त्री गोत्र का बंधन किया। और जिन्होंने सेवा की उन्होंने पुरुष गोत्र का बंधन किया। इन 4 मुनियों ने आयुष्य पूर्ण किया और कालांतर में ब्राह्मी, सुंदरी, भरत और बाहुबली बने। ये जो ब्राह्मी और सुंदरी का जो जीव है वो बाहु सुबाहु का जीव है, उन्होंने ईर्ष्या की। और पीठ, माँ पीठ है, वो भरत और बाहुबली है। अब इसलिए कहा गया है कि जो ईर्ष्या करता है वह ये लोक में भी दुखी है और परलोक में भी दुखी होता है। और ईर्ष्या के कारण घर का सारा वातावरण दूषित हो जाता है।
जो हमारे शरीर में अल्सर की जो बीमारी होती है उसका बड़ा कारण क्या है? ईर्ष्या, नेगेटिव भाव। तो जहाँ ईर्ष्या है, नेगेटिव भाव है, प्रतिशोध का भाव है, वैर का भाव है, उसके कारण ये अल्सर की बीमारी होती हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है, ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों का नुकसान चाहता है, तो दूसरों का नुकसान होता नहीं होता है, लेकिन अपना तो नुकसान हो जाता है। किसी नगर में दो भाई प्रेम के साथ रहते थे। छोटा भाई सीधा था, भोला था और व्यापार में इतना होशियार नहीं था, लेकिन बड़ा भाई होशियार था, चतुर था, चालाक था, लेकिन छोटे भाई के साथ में अच्छा व्यवहार रखता था। कभी भी उनके मन में ये भावना नहीं आई कि ये काम नहीं करता, कुछ नहीं करता है, लेकिन दोनों भाई प्रेम के साथ रहते। एक दिन की बात है, बड़े भाई की पत्नी ने अपने पति से कहा, दिन भर गधे की तरह खटते तो आप हो, सारा काम आप करते हो और ये कुछ नहीं करता, दिन भर ऐसे ही बैठा है और मुफ्त का माल खाता है, और इसलिए अब क्या करें, इनको अलग कर दे। तो न तो देरानी काम करती है और न देवर काम करता है, तो फिर घर में रखकर क्या करना है, इन दोनों को अलग करे। बड़े भाई ने, पति ने उसको खूब समझाया, ऐसा मत कर, हम दोनों भाई प्रेम से रहेंगे, आनंद ही आनंद है। नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको कह दिया नहीं है, इनको अलग करना है, नहीं तो मैं मेरे पियर जाती हूँ। पुराने समय में क्या कहते, पियर जाती हूँ, डर दिखाना या और कोई कदम उठाना, ऐसा भी बोल देते थे। लेकिन पति ने समझाया, फिर भी नहीं समझी, आखिर ठीक है, तो छोटे भाई को बुलाया, देवरानी दोनों को, मतलब छोटे भाई की बहू को, और भाई इतने दिन हम बहुत प्रेम के साथ रहे, अब तुम अलग हो जाओ और तुम अलग व्यापार करो, सब काम अलग करो। तो छोटा भाई बोला, मैं अलग होकर क्या करूँगा, मुझे तो कुछ आता नहीं है, और दूसरी बात है मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, बस 2 समय का मुझे भोजन चाहिए, और छोटा मोटा जो मैं करता हूँ काम वो कर लूँगा। तो नहीं, बड़ा भाई बोला, नहीं भाई अब अलग होना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा। उसने बहुत अनुनय विनय किया, बहुत हाथ जोड़े, बड़े प्रेम के साथ कहा। देवरानी ने भी जेठानी के हाथ मतलब पैर पकड़े, प्रणाम किया, सब कुछ किया। तो नहीं ठीक है, और तो ज़्यादा क्या, और ये अनादिकाल की रीत है, भाई भाई भी अलग होते हैं, सब अलग होते हैं, तो वो भी अलग हो गए। लेकिन छोटे भाई को ज़्यादा कुछ नहीं दिया, एक झोपड़ा दिया। क्या दिया, भाई झोपड़े में रहो, बस कमाओ खाओ बस, और न तो कोई सोना दिया, न कोई चांदी, न और कोई पैसा, कुछ भी नहीं, बस खाली झोपड़ा रहने के लिए दे दिया। अब पत्नी ने अपने पति से कहा, जाओ कमाओ। वो बोला, मेरे को तो कोई कमाना आता ही नहीं है, कोई व्यापार आता ही नहीं है, कोई बिजनेस भी नहीं आता है, न तो मेरे को किराना की दुकान की जानकारी है, न कपड़े की दुकान की जानकारी है, और हीरा पन्ना माने की तो आगे की बात है। अब मैं तो खेती करना भी नहीं जानता हूँ, अब करना तो पड़ेगा नहीं, इतने दिन तो मौज उड़ा दी, इतने दिन तो मौज उड़ा दी, अब तो काम करना पड़ेगा। नहीं तो या तो संतारा करो, या तो तपस्या करो, संतारा करो। संतारा तपस्या तो होती नहीं है, तो कमाओ, फिर और क्या करेंगे। तो मेरे को कुछ नहीं आता है, इतना तो आता है, जंगल में जाओ और लकड़ियाँ काट कर लाओ, इतना तो काम कर सकते नहीं। हाँ, इतना तो कर सकता हूँ, तो जाओ फिर जंगल में और लकड़ियाँ काटो और बाज़ार में लाओ, बेचो, और जो पैसा आता है उनका भोजन करेंगे, हम कमाएंगे बस, और तो क्या करेंगे, पेट पूर्ति करेंगे। तो वो जंगल में गया, एक वृक्ष के पास में, उस वृक्ष में देवी का निवास था। यक्षिणी होती है नहीं, व्यंत्री, कोई देवी का निवास था। और जैसे ये लकड़ी काटने लगा, वृक्ष को काटने लगा, इतने में देवी प्रकट हुई। कौन, पता नहीं है मैं कौन हूँ, मुझे क्या लेना देना, तुम कौन हो, मेरे को क्या लेना देना, मेरे को तो पेट पूरा करना है, पेट पूर्ति के लिए मैं आया हूँ लकड़ी काटने के लिए। ये लकड़ी नहीं काट सकती है, काट सकता है। वो बोला, मैं तो काटूंगा, मेरे को तो पेट भरना है, तुम कौन कहने वाली है, जंगल है, जंगल में सबका अधिकार है। उसको भी थोड़ा जोश आ गया। देवी ने उसको थोड़ा डराया भी, धमकाया भी। वो बोला, मैं न डरने वाला हूँ न और कुछ कर, मैं तो आज ये वृक्ष काटूंगा, मेरे को पेट भरना है। पहले देवी ने भी पूछ लिया कि तू ये क्यों करा है, क्यों करा, मैं भूखा मरा हूँ,
खाने के लिए रोटी नहीं है, बस इतनी सी बात है, और तो कुछ नहीं चाहिए मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए, मैं तो संतोषी जीव हूँ, 2 समय का भोजन मिले, उसमें भी कोई माल मलिंदा नहीं चाहिए, न तो बादाम की कतरी चाहिए, न सीरा, न पूरी, कुछ नहीं चाहिए, बस 2 समय का रोटी और दाल मिल जाए, इसके अलावा तीसरा द्रव्य भी नहीं चाहिए। देवी ने उनके मनोभाव को पढ़ा, उनकी भावना को पढ़ा, और देवी के मन में आया वास्तव में ये दुखी है, इसलिए ये ऐसा बोल रहा है। इनके मन में ये नहीं कि मैं देवी की आराधना करूं, वो कोई भावना नहीं है। तो तुम ऐसा कर, मैं तुम्हारे को वरदान देती हूँ, और तुम जैसे ही घर पर जाओ और चूल्हा जो होता है और उसमें जो अंगारा है, चूल्हे में जो अंगारा है, और कह देना अंगारा को बाहर निकालना, और मेरे को रोटा चाहिए, दाल चाहिए, और तुम्हारे को रोटा दाल मिल जाएगा। ठीक है, वो आ गया। श्रीमती ने कहा कुछ लाए कि नहीं लाए, खाली हाथ आए, खाली हाथ गए और खाली हाथ आए। अरे खाएंगे क्या, आज उपवास थोड़े, कोई न तो कोई चतुर्दशी है, न कोई अमावस्या है, मेरे को तो भूख लगी है। और आप जानते हैं जिसको भूख लगती है नहीं, तो धरती और आकाश को एक भी कर लेता है। भूख रान भूंडी, आग जाए उंडी, कहते नहीं, अन्यो नाचे अन्यो कूदे अन्यो कले खिलो, आज मारो घरियो, आज मारे अन्यो घरे नहीं, कौन करे मखोल, कहते नहीं। हाँ, और दूसरी बात भूख, भू मने पृथ्वी, ख मने आकाश, पृथ्वी और आकाश को एक कर दे, उसका नाम है भूख। कभी कभी आप देखते हैं भूख लगती है तो घर का वातावरण कैसा ही हो जाता है। वो बोले मेरे को तो भूख लगी है, तुम चिंता मत कर, हमारा भाग्योदय हो गया है, अब हमारे को कुछ नहीं करना पड़ेगा, तू महारानी की तरह बैठी रहना, महारानी की तरह बैठी रहना, और मैं महाराजा की तरह बैठा रहूँगा। बस हम बोलेंगे रोटी चाहिए, दाल चाहिए, और तत्काल मिल जाएगी। और ऐसे कैसे मिलेगी, तो देख तो सही तू, चूल्हे में जा, चूल्हे के पास जा और अंगारा निकाल और बोलना मेरे को दाल चाहिए, मेरे को रोटी चाहिए, रोटा चाहिए, पर इतना बोलना है, प्रयोग करके देख तो सही तू। तो मैं भी इतना भोड़ा तो नहीं हूँ, अब तो मेरे में भी जोश आ गया है। इतने दिन तो मैं भोड़ा था। हाँ, कभी कभी आप कहते नहीं ये भोड़ा है, भोड़ा नहीं गजब का घोड़ा है। भारमल स्वामी के बारे में बताया जाता नहीं कि भारमल जी तो भोड़ा पदवी जोग तिलोक है, कि भारमल जी घोड़ा है। तो भारमल स्वामी ने मुनि मोदी राम जी स्वामी के ऊपर जो अनुशासन किया, तो सब लोग देखते रह गए ये घोड़ा नहीं है, गजब का घोड़ा है नहीं। कभी कभी आपको सूरत से भी घोड़ा आदमी लगता है, लेकिन घोड़ा नहीं, वो बहुत पक्का होता है, पक्का होता है। तो जैसी वो रसोई में गई, चूल्हे के पास गई और अंगारा बाहर निकाला, तो मुझे दाल और रोटी चाहिए, रोटा चाहिए, और जैसी बोला और दाल और रोटा मिल गया। दाल रोटा मिला और दोनों ने खा लिया आराम, बस पेट पर हाथ फेर कर और सो गए, दोनों खा पी कर सो गए। अब ऐसे करते करते 5-10 दिन निकल गए, आराम की जिंदगी जी रहे हैं। और जो जेठानी पास में रहती थी, तो जेठानी के मन में आया कि देवर कुछ कमाता तो कुछ नहीं है, देवरानी भी कुछ कमाती नहीं है, और तो भी ये खाते क्या होंगे। और ऐसे देखा कोई चूल्हा भी जल नहीं रहा है, चूल्हा भी जल नहीं रहा है, क्या इसके अठाई है, मांस खमड़े हैं, क्या है। और एक दिन वो जेठानी भी आ गई, इतने दिन तो नहीं आई, और जेठानी के मन में शंका हुई क्या बात है, क्या ये कुछ कमाते नहीं है, फिर भी ये पेट कैसे भरते हैं। और जेठानी आई, देवरानी से बातचीत की और मीठी मीठी बात की, देवरानी तू क्या खाती है, कमाती कि नहीं कमाती। देवर कुछ कमाते कि नहीं कमाते, कुछ नहीं कमाते, हम तो आराम की जिंदगी जी रहे। अरे खाते क्या हो, बस है। और बड़ी थी, सीधी थी, बेचारी ने सारी बात बता दी कि ऐसी ऐसी मेरा पति गया था, और देवी हमारे ऊपर खुश होगी, प्रसन्न होगी कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको रोटी चाहिए तो बस अंगारा के पास में बैठना और कहना मेरे को रोटा चाहिए और दाल चाहिए, आपको रोटा दाल मिल जाएगा। जैसे ये कहा, उसने देखा अरे मैं तो दिन भर चूल्हा फूंकती हूँ और दिन भर खड़ती हूँ, तब जाकर कोई 2 रोटी मिलती है, और इनको तो कुछ करना ही नहीं है और सीधा माल मिलता है, ये तो मौज में है। उसने भी अपने पति से कहा तुम भी जाओ लकड़ी काटने के लिए, तुम भी जाओ लकड़ी काटने के लिए। पति बोला लकड़ी काट कर क्या करना, 7 पीढ़ी का धन पड़ा है और हम कोई गरीब थोड़ी है। तो भाई की बात मत कर, भाई तो गरीब है बेचारा, उसको तो पेट भरना, उसको तो करना ही पड़ेगा।
कि नहीं नहीं आपको जाना पड़ेगा, मैं भी ऐसे काम करने वाली नहीं हूँ, दिन भर खड़ती हूँ, मेरी देवरानी कुछ काम नहीं करती है और उसको तो वो बोलती है मेरे को रोटा चाहिए, दाल चाहिए और तत्काल रोटा और दाल चाहिए। अब मैं भी बूढ़ी होगी, मेरे से काम होता नहीं है, आप भी जाओ जंगल में, वो देवी से कहना कि मैं भी भूखा हूँ, गरीब हूँ, ऐसी बातें करना और हो सकता है कि हमारा भी भाग्योदय हो जाए। पति ने उसको खूब समझाया, लेकिन वो मिनिस्टर के आगे चलती नहीं है और वो वहाँ से रवाना हुआ और उसी वृक्ष के पास में गया और उसको काटने लगा। जैसे ही काटने लगा और देवी प्रकट हुई, कौन? मैं लकड़ी काटने के लिए, मेरे को रोटी चाहिए। क्या कहा? रोटी? देवी तो पास में ज्ञान था, उसने जान लिया वो पहले जो आदमी आया नहीं, ये आदमी में रात दिन का अंतर है। पहले वाला तो सीधा था, सरल था, ये चालाक आदमी है और इसके मन में भाव दूसरे हैं। बोल यहाँ से चला जा, नहीं तो तुम्हारे को मैं बांध दूंगी। और बोली नहीं नहीं मैं तो काटूंगी, मुझे रोटी चाहिए। तो देवी ने सोचा ये बनवासी करा है। क्या किया देवी ने? उसको वहाँ चिपका दिया। उसको, किसको? हाँ, उस भाई को चिपका दिया। अब चिपकाया बेचारा, वो तो रोने लग गया कि चौबे जी का छब्बे जी बनने के लिए आया और दुबे जी बनकर रह गया। ये तो उल्टा हो गया, करे क्या? अब वहाँ कोई सुनने वाला नहीं। और देवी से कह रहा, अरे छोड़ छोड़ छोड़। देवी तो किसी की नहीं सुनती है। अब वो घर वाली इंतजार करिए, कभी आए नहीं। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया, अभी तक आए नहीं। क्या बात है? वो भी जंगल में गई और वृक्ष के पास में देखा वो तो चिपके हुए और रो रहे हैं कि क्या हुआ। देवी ने चिपका दिया। देवी से कहा, अरे छोड़। वो बोला नहीं छोड़ने वाली मैं। खूब आजी की, खूब विनय किया। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ और आखिर मैं तब छोड़ सकती हूँ आप यदि मेरी आज्ञा का पालन करो। वो बोले 1 नहीं 10 आज्ञा का पालन कर लेंगे, अब छोड़ो तो सही है आप। कि क्या आज्ञा का पालन करना? फरमाओ कि जो तुम्हारा भाई है उसको रोजाना घी ला कर देना। क्या? वो लुकी रोटी खाते थे और रोजाना घी, बस 1 गिलोरी घी रोजाना उनके पास में दे देना। अब मरता क्या नहीं करता, तो ठीक है 1 या 2 गिलोरी दे दूंगा, आप छोड़ो। और वहाँ से छूट कर आया और पत्नी ने पत्नी से कहा, मैंने तुम्हारे को पहले ही कहा था, तो ईर्ष्या करती है, प्रतिशोध का भाव रखती है और ये परिणाम। अब आराम से बैठे थे, शांति से बैठे थे और रोजाना 1 गिलोरी घी देना पड़ेगा। और घी का भाव कितना है? अब तो बहुत महंगा हो गया। अब तो असली घी तो कहते हैं 800 रुपया किलो, 900 रुपया किलो मिलता है। हाँ, अब क्या कर, ठीक है। और थोड़े दिन के बाद में क्या हुआ, उसके मन में आया। थोड़े दिन के बाद में क्या, दूसरे दिन ही आ गई वो तो आदेश था। तो देवरानी ने सोचा जेठानी कैसे आ गई, ये तो मुंह ही नहीं देखती है, मेरे से बात ही नहीं करती है और फिर साथ में और कुछ लेकर आई है, ऐसा लगता है घी लेकर आई है। और जो गिलोड़ी थी नहीं, बर्तन था, वो घी का था। और आई, व्यवहार के नाटक प्रणाम किया, जेठानी जी पधारो विराजो। कैसे पदार्पण हुआ? तुम जानती हो, तुम मेरी देवरानी हो, मेरा देवर है और रोजाना ये लुक्खा खाता है तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। आखिर है तो मेरा देवर है, मेरी देवरानी है, इसलिए मेरे मन में दया का भाव आया है, इसलिए मैं घी लेकर आई हूँ। लेकिन वो कुछ नहीं बोली। और आदमी बात को छिपाता भी बहुत है और सीधी बता दे तो मुश्किल हो जाती है। और ऐसे करते करते आखिर आप जानते हैं, बायों के पेट में ऐसी बात फटती नहीं है, ऐसा कहा जाता नहीं, ऐसी बात फटती नहीं है। तो अब कुछ दिनों के बाद में बात करते करते उसने सारी बात बता दी। क्या बता दी? सारी बात बता दी। जैसे तुम्हारा पति गया वैसे मेरा पति भी गया और मेरे पति जब ये लकड़ी काटने लगे, वृक्ष को काटने लगे, तो देवी ने मना किया, वो माने नहीं तो उसको चिपका दिया। फिर मैं गई और फिर अनुनय विनय करके छुड़ाया और कहा तुम्हारे को रोजाना 1 गिलोरी घी डालना पड़ेगा। जैसे ये कहा तो के पास में और लोगों को भी पता चल गया और कोई कवि खड़ा होगा या उसने क्या कर दिया, आनंदियो आनंद करे, आनंदी आनंद करे, गलगत करे गणेश, रोटी देवी पूर्वे घी गाले महेश। मतलब आनंदी, उस औरत का नाम आनंदी था
और पति का नाम गणेश था, किसका? देवरानी। आनंदी आनंद करे। अब उसको न तो कोई रोटी बनाना है न कुछ करना है, सीधा माल पर खाना तो जरूर, वो उतना तो श्रम करना ही पड़ता है, और बाकी कुछ नहीं करना है। न कोई बर्तन धोना है, बर्तन भी क्या है, बर्तन भी विशेष नहीं है, और आनंदी आनंद करे, गलगच करे गणेश। हाँ, वो तो मौज उड़ा रही है। पहले तो बेचारा दुबला पतला था, घी खा के तगड़ा भी हो गया। और देवी पूर्वे रोटा, रोटा कौन पूरी है? देवी। और घी गाले महेश, उसका भाई महेश था, वो घी गाल रहा है। कि क्यों हुआ? ईर्ष्या के कारण। यदि वो ईर्ष्या नहीं करता तो ये समस्या नहीं आती। इसलिए भगवान ने कहा है कि ये जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है वो बड़ा खतरनाक होता है। तो पहला तो बताया है जले व जलावे, दूसरा बताया जले परंतु जलावे नहीं। वो दूसरों को जलाता है, ईर्ष्या करता रहता है, प्रतिशोध करता रहता है। कितना सुंदर का है, कंचन तजनो सहज सहज तिरियन को ने मान बड़ाई ईर्ष्या तजनी दुर्लभ है। आदमी सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन मान बड़ाई ईर्ष्या छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मुझे नरक में जाना पड़े तो भी तैयार हूँ, मुझे दुर्गति में जाना है तो भी तैयार हूँ, नीचे देखना है तो भी मैं तैयार हूँ, नीचे जाना है, लेकिन ईर्ष्या को नहीं छोड़ूंगा। तो जहाँ ये ईर्ष्या की भावना होती है वहाँ ये समस्या होती है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि ऐसा काम मत करो। और जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं तो उनका नुकसान होता है। और एक व्यक्ति जा रहा था, पूछा कहाँ जा रहा है? तो मैं ईर्ष्या को बेचने के लिए जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? कहाँ जा रहा है? ईर्ष्या को बेचने के लिए जा रहा हूँ। और थोड़ी देर के बाद में वापिस आ गया, इतना जल्दी आ गया, ईर्ष्या बेच कर आ गया। हाँ, बेच कर आ गया। तो किसने खरीदी? बहनों ने खरीद ली है, बहनों ने ईर्ष्या खरीद ली है और मेरा काम हो गया। तो ऐसा कहा जाता है बहनों के मन में ईर्ष्या का भाव अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है। जितने भी जो न्यारा होते हैं, अलग होते हैं, उनमें भाई की अपेक्षा बहनों का रोल ज़्यादा होता है। ऐसा कभी आपने सुना? कंवारा कभी अलग हुआ नहीं और परनिया कभी सागे रह नहीं, है नहीं? कंवारा कभी अलग नहीं हुआ। कंवारा ऐसा सुनने में नहीं आता है कि भाई कंवारा ही बाप से अलग हो गया, माँ से अलग हो गया, ऐसा सुनने में नहीं आता है। परनिया सागे नहीं रहे, कोई छोड़ दो, उपवास छोड़ दो, नहीं तो जैसी शादी हुई कि बस कलकत्ता चलना है, बम्बई चलना है, चेन्नई चलना है, लंदन, यहाँ नहीं रहना है। तो इसलिए वो बार बार मन में वो भी भावना आती है नहीं, ये पराई है, बोलते नहीं पराई है। और सासू को भी पराई मानती है, वो भी पराई मानती है, सासू भी पराई मानती है। ये क्यों? बीच में वो कहीं न कहीं गैप है, ईर्ष्या आदि का भाव रहता है। तो कभी भी मन में ईर्ष्या का भाव नहीं होना चाहिए। और तीसरी जो बात बताई है, जले नहीं जलावे, खुद तो जलता नहीं है, दूसरों को जलाता। कैसे? कटु वचन कहकर कि तुम्हारा बाप ऐसा है, तुम्हारी माँ ऐसी है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो लोगों को छेड़ते रहते हैं, चिढ़ाते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं, कुछ जानबूझकर भी कुछ करते रहते हैं। तो पत्नी ने अपने पति से पूछा कि मैं रसोई कैसे बनाती हूँ। पत्नी ने अपने पति से पूछा कि मैं रसोई कैसे बनाती हूँ। पति तपाक से बोला, रसोईया होता तुम्हारी छुट्टी कर देता, रसोईया होता तो तुम्हारी छुट्टी कर देता। अब ये शब्द बोला तो औरत को कितनी तकलीफ हुई, कितनी पीड़ा हुई, कितना कष्ट हुआ। क्यों? ये कटु वचन। आपको रसोई अच्छी नहीं लगी है तो आप प्रेम से भी बता सकते हैं, ऐसे बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये एक नहीं, ऐसी अनेक घटनाएं हैं। महाभारत की घटना ले लो आप, महाभारत, कटु वचन बोला तभी महाभारत हुआ। तो उस महाभारत तो हमने देखा कि नहीं देखा? घर घर में महाभारत हो रहा है, इस भारत में महाभारत हो रहा है। क्या है? भारत में महाभारत हो रहा क्यों है? ये कटु वचन के कारण। अभी चुनाव का समय चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर कितना आरोप लगा रहे हैं, कितना ये कुछ तो हो, बाकी तो ज्ञानी जाने, और सही कितना गलत कितना है वो तो ज्ञानी जाने। तो इससे क्या समाज भी दूषित होता है, देश भी दूषित होता है, और आपस में जो संबंध है वो संबंध बिगड़ जाते हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है, भावावेश में आकर इतना कटु वचन बोल देता है और ऐसी बातें बोल देता है, तो कभी कभी तो उसको खत्म भी करा दिया जाता है। और कितना नुकसान होता है। कभी भी किसी को कटु वचन नहीं कहना। छदमस्त है, गलती हो सकती, कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक मोहनीय कर्म का उदय
हृदय है तो सब संभव है, लेकिन व्यक्ति को पश्चाताप करना चाहिए। कोई किसी को कटु वचन कह दिया है तो तत्काल खमत खामा कर लेना चाहिए, जिससे आत्मा शुद्ध हो जाती है। चौथा जो अंतिम सूत्र बताया है, न जले न जलावे, कितना सुंदर का है। जो क्षमावान होता है न जलता है न जलाता है। इसलिए जैन आगमों में बताया गया पंडित कौन होता है, खंती सेवित पंडित। पंडित कौन होता है, जो क्षमा का सेवन करता है वो पंडित होता है। सामान्यतः पंडित किसको कहते हैं, कि जो तिलक छापा लगाता है, शास्त्रों का अध्येता होता है, जो मंत्र आदि का ये पूजा पाठ कराता है, वो पंडित होता है। लेकिन उत्तराधीन सूत्र में बताया है पंडित वह होता है जो क्षमा को धारण करता है। कितनी सुंदर बात है क्षमा। इसलिए कहा भी गया है क्षमया क्षीयते कर्म है। क्षमा के द्वारा हम कर्म का क्षय करते हैं, क्षमा के द्वारा कर्म का क्षय करते हैं। और बहुत सुंदर संस्कृत की सूक्ति है, क्षमा खड्ग करे यस्य दुर्जन किंग करिष्यति। जिसके पास में क्षमा रूपी तलवार है दूसरा कोई उसका अनिष्ट नहीं कर सकता। क्यों, क्षमा है, क्षमा है। जब महात्मा बुद्ध के पास में एक व्यक्ति दीक्षित हुआ और उसका भाई महात्मा बुद्ध के पास में आया और महात्मा बुद्ध को गालियाँ देने लगा। महात्मा बुद्ध ने शांति के साथ कहा, क्षमा के साथ कहा कि तुम्हारा माल मुझे नहीं चाहिए, तुम वापिस लेकर जाओ। तो आप लोग क्या कहते हैं, देवरानी ने मुझे गाली दी है, इसका मतलब है आपने गाली को स्वीकार कर लिया। जैसे आपके घर पर कोई मेहमान आते हैं, कोई मिठाई देने के लिए आते हैं, आप मिठाई लेते हैं तो आपकी मिठाई होती है, आज नहीं लेते तो आपकी मिठाई होगी क्या। आप मना भाई मैं मिठाई नहीं लूँगा, मेरे कोई कारण है नहीं लूँगा, है नहीं लूँगी। लेकिन तो फिर आप क्यों कहते हो इसने मेरे को गाली दी, इसका मतलब है आपने गाली को स्वीकार कर लिया है। नहीं तो भाई तुम्हारा माल तुम्हारे पास में है और मुझे ऐसा माल नहीं चाहिए, मेरे को तो क्षमा चाहिए। जिसके पास में क्षमा है वो मालो माल है, जिसके पास में क्षमा है वो मालो मार है, और जिसके पास में क्रोध है वो मार खा रहा है। मालो माल और मार, माल और मार, क्षमा है वहाँ माल है, जहाँ क्रोध है वहाँ मार है। इसलिए हमेशा क्षमा की साधना करनी चाहिए। और जो जितना व्यक्ति ज़्यादा क्षमा की साधना करता है वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। इसलिए ज्ञानियों ने बहुत सुंदर कहा है कि जो मनुष्य का आभूषण क्या होता है, कितना सुंदर कहा है, नर का आभूषण क्या होता है, रूप होता है। नर का आभूषण रूप होता है और रूप का आभूषण गुण होता है और गुण का आभूषण ज्ञान होता है और ज्ञान का आभूषण क्या है, क्षमा। ज्ञान का आभूषण क्या है, क्षमा। और जिसके पास में क्षमा होगी उसके कभी भी तकलीफ नहीं होगी, कभी भी पीड़ा नहीं होगी, कभी भी कष्ट नहीं आएगा। हम खंडक मुनि का उदाहरण आप लोग सुनते हैं, उन्होंने क्षमा रखी और जिनका परिणाम ये आया, उन्होंने आत्मा का उत्कर्ष कर लिया। भगवान महावीर ने क्षमा की साधना की, संगम ने एक रात में 20 मारणांतिक कष्ट दिए और भी कितने कष्ट आए, लेकिन उन्होंने क्षमा के साथ सहन किया। आचार्य भिक्षु के जीवन में कितने कष्ट आए, आचार्य तुलसी के जीवन में कष्ट कितने आए, और वर्तमान में भी आचार्य के जीवन में कितने कष्ट आ रहे हैं, और सबको क्षमता के साथ सहन करे हैं, सहिष्णुता की साधना करे। क्षमा क्षमा क्षमा, क्यों, मतलब कितना सुंदर का है। व्यक्ति को यदि उत्तीर्ण होना है तो उत्तीर्ण होने के लिए अनेक कक्षाओं को पास करना होता है, अनेक कक्षाओं को पास करेगा तब वो आगे बढ़ेगा। तो वैसे यहाँ भी बताया गया है यदि व्यक्ति को उत्तीर्ण होना है, जन्म मन की परंपरा से मुक्त होना है, तो सबसे पहली जो कक्षा वो क्या है आत्मा की, वह है क्षमा। और क्षमा का एक अर्थ है अप्रमाद। अप्रमाद का मतलब है जागरूकता का जीवन जीना। और जितनी भी जो गलतियां होती हैं वो सब प्रमाद में होती हैं, आवेश में होती हैं। अब जान कहते नहीं, जान में अनजान में कोई गलती हुई तो तत्मिच्छा में निगुण है। और लेकिन प्राय क्या है, जितनी भी गलतियां होती है वो प्रमाद में होती हैं। और जहाँ प्रमाद का भाव होता है वहाँ आश्रव शक्तिशाली हो जाता है। कि आश्रव के जो 5 भेद है, मिथ्यात्व, अवरत, प्रमाद, कषाय, योग, तो जितनी जो गलतियां होती है वो प्रमाद में होती हैं। और जहाँ प्रमाद है वहाँ अंधेरा है, और जहाँ जागरूकता है वहाँ प्रकाश है। तो क्षमा क्या है, वो जागरूकता है।
क्षमा क्या है? अहिंसा है। क्षमा क्या है? समता है। इसलिए व्यक्ति को क्षमा की साधना करनी चाहिए, और जो जितना ज़्यादा क्षमा की साधना करेगा वो उतना ही आगे बढ़ेगा। इसलिए कहा है झगड़ालू नहीं कृपालु बनो। कितना सुंदर कहा है, झगड़ालू नहीं कृपालु बनो। और जो झगड़ा वाला होता है, झगड़ा की मनोवृत्ति वाला होता है, वो कभी भी सुख को प्राप्त नहीं हो सकता है। सुख को वही प्राप्त हो सकता है जो कृपालु होता है, क्षमावान होता है। इसलिए भावना भाव मेरे जीवन में क्षमा का विकास हो, और जितनी ज़्यादा क्षमा होगी उतना ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। ये जो 4 बातें हैं, इन 4 बातों पर सबको चिंतन करना है। पहला क्या है? जले व जलावे। कौन? क्रोधी। जलता भी है, जलाता भी है। दूसरा है जले परंतु जलावे नहीं। वो कौन है? ईर्ष्यालु। कहते ईर्ष्यालु आदमी जलता है। कभी आप बोलते नहीं, पर आज ये है मेरे को देखकर जलती है। जब मैं बोलने के लिए खड़ी होती हूँ तो मेरे को देखकर ये जलती है। मैं सुंदर गाती हूँ तो मेरे को देखकर ये जलती हैं, और साथ में ये भावना बाती हैं कि इसका गला खराब हो जाए, ये हो जाए, ऐसा हो जाए। कभी कभी तो ऐसी भावना होती है कि छोटे छोटे बच्चों के मन में ऐसी भावना होती है। वो जब स्कूल में पढ़ते हैं, मैडम उसको थोड़ा डांट देती है, तो वो लड़का क्या सोचता है, भगवान ये मैडम दूसरी स्कूल में चली जाए तो अच्छा है। और कभी कभी ये छोटे बच्चे घर में भी क्या है, हे भगवान मेरी मम्मी को पियर ले जाए, पियर और पियर चली जाए तो घर में शांति हो जाएगी। अब ये भावना क्यों आती है? कहीं न कहीं हमारी कमजोरी है। उसकी भी कमजोरी है, हमारी भी कमजोरी, किसी भी कमजोरी हो सकती है। इसलिए ऐसी कभी भावना नहीं आनी चाहिए। तो हमेशा स्वस्थ भावना रहनी चाहिए। और फिर है कुछ ऐसे होते हैं जलता तो नहीं है, तो दूसरों को जलाता है। वो कौन है? कटु वचन। आप किसी को कटु वचन कहेंगे तो क्या होगा? वो आना जाना बंद हो जाएगा, घर में अशांति हो जाएगी, माहौल दूषित हो जाएगा, संबंध टूट जाएंगे, और परिवार में विघटन की स्थिति आ जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है? ये जो ऊपर के जो 3 हैं, क्रोधी भी नहीं होना है, ईर्ष्यालु भी नहीं होना है, और कटु वचन वाला भी नहीं होना। तो चौथा क्या है? न जले न जलावे। बस हमेशा भाई तुम भी शांति के साथ रहो और हम भी शांति के साथ, तुम भी क्षमा की साधना करो और हम भी क्षमा की साधना करें। इसलिए कितना सुंदर कहा है, क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनित सरल हो। इसलिए क्षमा का बहुत बड़ा मूल्य होता है। तो बस इतने में आपको कहना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन क्षमा की साधना करें, और क्रोध से दूर रहे, और कटु वचन से भी दूर रहे, और ईर्ष्या की मनोवृत्ति को त्यागे। और जहाँ ईर्ष्या की मनोवृत्ति होती है तो वहाँ कहते हैं केकड़ा वृत्ति। समाज में केकड़ा वृत्ति वो खिंचातान है, तो उसे खुद का भी नुकसान है और दूसरों का भी नुकसान होता है। इसी आशा के साथ ओम। आज हम राजारहाट एरिया में आए हैं।